हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि आज की वीडियो हमारी किससे रिलेटेड है, आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा, जिसका क्या आ चुका है नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, एंड इसका नोटिफिकेशन मतलब कल ही आया था, यस्टरडे। ठीक है, और हम यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, कब से ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने का प्रारंभ होने की तिथि 4 तारीख, मतलब 4 जून। ठीक है, देखिए मैं ये पीडीएफ आप लोगों के सामने इसलिए रखा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे इंफॉर्मेशन देना है। लाइक देखिए, ये जो भी पीडीएफ है, ये ऑफिशियल पीडीएफ है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, इसको मैं ये कर लेता हूँ, एक मिनट। देखिए यहाँ पे लिखा होगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो कि आपका पेपर कराता है, जिसका नाम यूपी आयोग है, विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2026। तो ये ऑफिशियल पीडीएफ है, तो इसके बीच में आपको बहुत सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आप लोगों को आप धीरे धीरे एक एक करके बताता चलता हूँ। ठीक है, जैसे आप लोगों के लिए भी ईजी रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आइए। तो आवेदन करने की आप लोगों को तिथि पता हो गई, 4 जून और 24, मतलब 20 दिन है टोटल आप लोगों के पास। ठीक है, चलिए हम लोग नीचे आते हैं, इसमें देखते हैं और क्या क्या चाहिए हमको। यहाँ पे देखिए आपको लिखा, यहाँ पे देखिए आप लोग देख रहे होंगे, आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा ये प्रा आ 2025 हेतु प्रारंभिक मुख्य परीक्षा, जो भी इसे कहते हैं, हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञप्ति हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता तथा प्रारंभिक अर्हता 2025 पीईटी। देखिए पीईटी 2026 जिसने भी दिया होगा वही इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है। पीईटी 2026 पीईटी कौन सा 2025, सॉरी 2025, 26 कह रहा हूँ मैं, समय समय और उन्हें आयोग। तो ये बस इतना ही जानना, मेन चीज़ यही था कि आप लोग के पीईटी 2025 का एग्जाम दिया हो और आपके मार्क्स ठीक हो, मतलब जो भी है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है, आवेदन करने की तिथि वगैरह। मेन चीज़ पे आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे फोटो सिग्नेचर, ये सब तो आप लोगों को पता ही है, फॉर्म भरने वाले के बारे में दिया गया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 25 रुपये आपको देने हैं, 25 रुपये दे के जो भी अगर पीईटी 2025 दिया है, पीईटी 2025, तो 25 रुपीज़ दे के वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, लेकिन ये मेन फॉर्म नहीं है। जब परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा जब होगी, तो आपको शुल्क 175 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, ये बस ये शुरू में भरने के लिए, ये आपका पेपर एग्जाम का फीस नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आते हैं ऊपर, नीचे चलते हैं। देखिए वही चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने पढ़ा है इसे, तो आप लोगों को मैं मेन मेन चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपके पोस्ट का नाम है, आप लोग को देख सकते होंगे, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ उसको। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्यालय आबकारी, सॉरी इसको वो कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कार्यालय आबकारी उत्तर प्रदेश आयुक्त, उत्तर प्रदेश आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज, आबकारी सिपाही। यहाँ पे देखिए लेवल 2 वेतनमान नाम का देखिए लिखा हुआ है 19,900 से लेके 63,200 रुपये। ठीक है, ऐसे ही इधर आएंगे अगर हम, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अनारक्षित के, देखिए अनारक्षित के यहाँ पे कितने पोस्ट हैं, 246। एससी अनुसूचित जाति 128, जनजाति अनुसूचित जनजाति मतलब ये हो गया एसटी 12, और ये हो गया ओबीसी हो गया 165, ईडब्ल्यूएस 61 और 612 टोटल ये है। ठीक है, देखिए अभी ये दो पोस्ट है, ये क्या है हमारा आबकारी सिपाही है, और ये देखिए आबकारी सिपाही विशेष चयन, इसका भी सेम लेवल वेतनमान वही है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरल की यूआर की पोस्ट नहीं है, देखिए यूआर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखिए 46 एससी, 14 एसटी और 50 ओबीसी ऐसे दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए ऐसे हैं, और फिर यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी वगैरह होगा। यहाँ पे देखिए 30 बार है, 122 महिला। ठीक है, 122 देखिए महिलाओं की भी अलग सीट है इस पर। ठीक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी हो गया, भूतपूर्व सैनिक, ठीक है, एक्स सर्विसमैन, उत्कृष्ट खिलाड़ी वगैरह की भी सीट है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही नीचे आते हैं तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये सारे टोटल पोस्ट हमारे कितने हैं, टोटल कितना है 722 पोस्ट है हमारे। ठीक है, 722 पोस्ट। ठीक है, ऐसे ही है सब कुछ। आइए और मैं पढ़ दिखाता हूँ आप सभी लोगों को। और इसका क्वालिफिकेशन देखते हैं क्या है। चयन का आधार देखिए यहाँ पे, चयन हो गया। आयु देखिए, आयु यहाँ पे हमारा लिखा हुआ कितना, यहाँ पे देखिए आयु लिखा है 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई से तक आपका 18 ईयर हो गया हो और 40 वर्ष से ज़्यादा ना हुआ हो, मतलब समझ रहे हैं आप लोग। 1 जुलाई 2026
तक? 18 साल, 18 साल तक ये मांगा हुआ है, ठीक है, वही चीज़ है। एज यहाँ पे 18 से 40, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। 1 जुलाई से प्राप्त कर ली और 40 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, ठीक है। आते हैं नीचे, और वही सारी चीज़ें हैं। और आप लोगों को पता है जैसे ओबीसी को 3 साल का और SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, तो वो तो है ही आप लोगों का, ठीक है। ऐसे आ जाता है। अब देखिए इसमें फिजिकल भी है, क्योंकि सिपाही वाली पोस्ट है, आप पहले सिपाही, तो आप लोग को देख सकते हैं पुरुषों के लिए। एक मिनट में ये वो हाईलाइटर ले लेता हूँ, तो जिससे कि इजी रहेगा। देखिए पुरुष पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है यहाँ पे, ठीक है। सीना न्यूनतम 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही ऊंचाई देखिए कितनी है हमारी, 167.6 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। और वजन देखिए महिला के लिए देखा है 25 किलो मिनिमम एज होनी, सॉरी 25 किलो मिनिमम वेट होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कम से कम 147 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए आप लोगों में ऑफिशियली पढ़ा दे रहा हूँ, जैसे आप लोगों को कोई शक ना रहे, ठीक है। तो वही शारीरिक दक्षता में पुरुषों का, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, किसका, ये होगा मेल का है ये, ठीक है। सीधे भर्ती देखिए आप देखिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए, ठीक है। और महिला के लिए, यहाँ पे महिला के लिए देखिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूर्ण करनी आवश्यक होगी, बस यही आप लोगों का फिजिकल, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नोट आप पढ़ सकते हैं, नोट पढ़िए। उक्त शारीरिक माप परीक्षण न्यूनतम शारीरिक दक्षता मानदंड एवं शारीरिक पात्रता परीक्षा अहर्कारी प्रकृति के हैं तथा चयन का अधिकार आदि है। चयन का आधार लिखित परीक्षा, मतलब ये सारी जितनी भी ये शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है ना, ये आपकी क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें आपको बस पास करना है, ठीक है। इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर अग्रतर कार्यवाही की जाएगी, वही सारी चीजें। अब देखिए मेन हमारा क्या है, मेन चीज पे हम आ गए हैं अपने, मेन हम आ गए हैं अपने सिलेबस पे। देखिए हम क्या लिखा, लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, ठीक है। और ये देखिए इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है जब एक बार इसका सिलेबस आएगा तो, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें तो नहीं चेंज होगी। जैसे देखिए यहाँ पे भाग 2 में देखिए हमारा कंप्यूटर है, जो अब तो सारी परीक्षाओं में लग चुका है। थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटर है, ये जो भी है 15 क्वेश्चन 15 नंबर, ऐसे ही ये देखिए हमारा ये यूपीजी के आ गया 20 क्वेश्चन और 20 नंबर का, ठीक है। और बाकी सारे आप लोग लोअर पीसेस सेलेक्ट पाल वगैरह में जो भी सिलेबस है वही चीज़ें देखिए। 5 हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। ये भूगोल है, जियोग्राफी 5 क्वेश्चन 5 नंबर, सब क्वेश्चन 1 नंबर का है, 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर, ठीक है। ये देखिए हमारा इकोनॉमिक्स हो गया, ये इकोनॉमिक्स हो गया 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। ये हमारा देखिए ये हो गया पॉलिटी हो गया 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। ये हमारा सामान्य विज्ञान साइंस एंड टेक हो गया 5 क्वेश्चन 5 नंबर। पारा ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट देखिए 5 क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक है। और ये हमारा करंट अफेयर हो गया 5 क्वेश्चन 5 नंबर। और ये DI डाटा इंटरप्रिटेशन 10 क्वेश्चन 10 नंबर। और ये तो आबकारी का पोस्ट है, तो उत्तर प्रदेश में आबकारी से संबंधित महत्वपूर्ण वैदिक उपलब्ध उपबंध एवं नीतियां 10 क्वेश्चन 10 नंबर। तो ये रहने वाला आपका सिलेबस, ठीक है। और बस ये सब सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ खास है नहीं, वही ये चीज़ें देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, जिसको दिक्कत है तो पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। और मुझे बस सिंपल ये यहाँ पे वही देखिए इंग्लिश में सिलेबस दिया हुआ है। और मेन चीज़ आपको मैं क्वालिफिकेशन बता दूँ, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, हम लोग थोड़ा ऊपर आ गए, ठीक है। तो पदों का विवरण है ये, यहाँ पे देखिए होगा यहीं पे, 1 मिनट। कहाँ गया, मिल नहीं रहा है यार, यहीं पे तो था। हमने ये जहाँ पे लिखा था वो वहीं पे है, देखिए हाँ ये रहा। आई हो गया, चयन का आधार हो गया, ठीक है। देखिए हाँ ये अनिवार्य क्वालिफिकेशन, देखिए एजुकेशन अर्हता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अनिवार्य रहेगा शैक्षिक। उत्तर प्रदेश में आपका इस ड्राइवर और ताड़ी परीक्षक सेवा नियमावली 1983 ये सब है फालतू के पदों पर। देखिए आबकारी सिपाही के पदों पर सीधी भर्ती के लिए, ठीक है। अरे ये टेढ़ा क्यों जा रहा है। आवश्यक है कि अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट या राज्य सरकार द्वारा
समकक्ष मान्यता प्राप्त की हो। इसमें देखिए मैं सिंपल में आप लोगों को समझा देता हूँ इसका मतलब क्या कह रहा है ये, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर आप यूपी बोर्ड से 12 पास हुए हो, ठीक है, या फिर किसी और से, जैसे सीबीएसई भी हो सकता है, आईसीएससी भी हो सकता है, तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, 12 पास होने चाहिए, ठीक है। और ये अधिमान्य हरता है, मतलब अगर ये आपने किया है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष तक सेवा की है प्रादेशिक सेना में, या फिर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, तो अधिमान्य है, कोई ज़रूरी नहीं है, नॉट ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है, कोई नेसेसिटी नहीं है इन चीज़ों की। तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप लोगों को बाकी सारी चीज़ें तो मैंने बता ही दी हैं, ठीक है। पोस्ट कितने हैं क्या है, बस यही था। और सिलेबस भी आप लोग देख ही गए होंगे। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैं आप लोगों को बताऊं कि टीचर्स कौन सही है, मतलब टीचर्स सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, तो कमेंट करिए, ठीक है, क्योंकि मैं भी पढ़ रहा हूँ इन चीज़ों के लिए, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं कौन सा सोर्स फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो भी है, ऐसा नहीं है कि मैं इसको एडिट करके ला सकता था, लेकिन देखिए अब मैं सोचा कि जो चीज़ें हैं आपके सामने रहनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।